सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक आदमी को पेट में कोई बीमारी हो गई, बहुत ध्यान से सुनना मेरी मैया। एक आदमी को पेट में बीमारी हो गई और सिर्फ पेट में नहीं, उसकी आंखों में भी बीमारी थी, आंखों में भी बीमारी और पेट में भी बीमारी। वह आदमी जरा कम पढ़ा लिखा था, पास के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब पेट भी खराब है और आंखों में भी जलन हो रही है, कोई इलाज कर दो। तब डॉक्टर साहब ने क्या किया, आंखों में लगाने का एक अंजन दे दिया, इसे आंख में लगाना और खाने की एक चूरन की पुड़िया दे दी। यह चूरन है, इसे खाना तो पेट ठीक हो जाएगा और इसे अंजन आंखों में लगाना तो आंख ठीक हो जाएगी। 2 पुड़िया बना के डॉक्टर ने दे दी। पर जब वह आदमी घर आया तो उसकी पुड़िया बदल गई। जिसे खानी थी उसे आंखों में लगा लिया और जिसे आंखों में लगाना था उसे खा लिया। तो उसका क्या हुआ, रोग और बढ़ गया। अब चूरन कोई आंखों में आंजेगा, लगाएगा, स्वाभाविक है आंखें और जलेंगी। और जो अंजन आंखों का था उसे पेट में खा लिया, उल्टा कर दिया ना। उसी तरह हम लोग भी उल्टा करते हैं। भगवान ने हमें भी 2 पुड़िया दे रखी। कौन कौन सी पुड़िया? हमें भी ईश्वर ने 2 चीजें दे रखी हैं, दिल और दिमाग। दिल और दिमाग। भगवान ने कहा कि दिल में हमें रखना, मतलब दिल में किसे रखना, भगवान को। दिल में भगवान को रखना और दिमाग में संसार को रखना, पत्नी को, पति को, पुत्र को, परिवार को, बेटा को, बेटी को, मकान को, घर को, पैसे को, सबको कहाँ रखना, दिमाग में। और दिल में किसे रखना, भगवान को। लेकिन हम लोगों ने पुड़िया ही चेंज कर दी। हम लोगों ने जिसे दिल में रखना था उसे भगवान को तो दिमाग में रख लिया, और जिसे दिमाग में संसार को रखना था उसे दिल में बिठाए हैं। इसलिए रोग और बढ़ गया। उस आदमी ने पुड़िया बदल ली ना, इसलिए रोग और बढ़ गया। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि जिसे दिल में रखना है उसे दिल में रखो, जिसे दिमाग में रखना है उसे दिमाग में रखो। ये संसार के लोग जो हैं ये दिमाग में रखने के लोग हैं। पत्नी को कहाँ रखना चाहिए, दिमाग में। पति को कहाँ रखो, दिमाग में। बेटा बेटी को, पद प्रतिष्ठा को, पैसे को कहाँ रखो, दिमाग में। दिमाग में जो चीजें होती हैं जल्दी से निकल, लोग कहते हैं ना दिमाग से निकल गई। जैसे आज तुम्हारे पत्नी ने कहा जरा बाजार से 1 किलो देसी घी लेके आना, पति आ गया, पत्नी ने कहा घी कहाँ, बोले तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहाँ से निकलती हैं, जो चीजें दिमाग में होंगी वो निकल जाएंगी। अरे मरने के पहले तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा बेटी, पैसा दिमाग में होगा तो निकल जाएगा, और जो चीज दिल में होती है निकलती नहीं है। एक बहू ने कहा महाराज सास ने गाली दे दी। मैंने कहा भूल जा। कैसे भूल जाएं, दिल में लग गई उनकी बातें। कहाँ लग गई? जो चीजें दिल में लग जाती हैं फिर वो जल्दी भूली नहीं जाती। दिल में भगवान को रखते तो मरते समय तक वो याद रहते, पर तुमने तो संसार को दिल में रखा है, इसलिए मरते दम तक तुम्हें नाती पोता ही याद रहता है, भगवान याद नहीं रहते, क्योंकि पुड़िया बदल गई। जिसे आंखों में लगाना था उसे तो खा लिया और जिसे खाना था उसे आंखों में लगा लिया, उल्टा। ईश्वर ने तुम्हें 2 पुड़िया दे रखी है। भगवान को कहाँ रखना है मैया, दिल में। और संसार को कहाँ रखना है, संसार को लेकर ज्यादा टेंशन ना किया करो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है संसार को लेकर के।
मन भगवान में लगाया करो। रही संसार की बातें, जब आपसे कोई बात ना सुलझा करे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। तुम्हें क्या करना करेगा। जब तुम्हें कोई निर्णय समझ में ना आए ना, तो चुपचाप सब छोड़कर भगवान का स्मरण करो, प्रार्थना करो, प्रभु आप ही मार्ग दिखाएं। अपने आप ईश्वर सही मार्ग दिखा देंगे। एक बार जरा भगवान से कहा तो करो कि प्रभु हमें रास्ता दिखाइए। आप लोग कहते ही नहीं। अच्छा, एक आदमी खड़ा, एक आदमी मोटरसाइकिल में खड़ा, बगल में एक आदमी खड़ा, वो खड़ा रहा 10 मिनट से 15 मिनट खड़ा रहा, आधा घंटा हो गया। किसी ने कहा भाई साहब ये तुम खड़े क्यों हो। अरे बोले हमें रास्ता पूछना है। अरे तो पूछते क्यों नहीं हो। हमें लगा बिना पूछे ये बता दें भाई साहब। अरे बिना पूछे क्यों बताएगा कोई। तुम पूछो, जब पूछोगे तभी तो कोई रास्ता बताएगा। सच्ची तो यह है तुम भगवान से पूछते ही नहीं। जीवन में रास्ता इसलिए नहीं मिल रहा है आपको क्योंकि आप भगवान से रास्ता पूछते नहीं। आप लोग वृंदावन आते हैं, भगवान के सामने कोई रास्ता पूछने थोड़ी आते हैं। मांग लेते हैं बहुत लोग, ये दे दो बिहारी जी। कोई कह बस दे कि बिहारी जी सब कुछ देते हैं। आज यदि भगवान सब कुछ देते हैं, किसी को पता चल जाए कि बिहारी जी सब कुछ दे सकते हैं, जो मांगोगे, तो आप बताओ मुझे आप क्या मांगोगे। क्या मांगोगे, क्या मांगोगे मैया। लोग क्या मांगेंगे। बेटे की नौकरी लग जाए भगवान, बहू के बेटा नहीं हो रहा है बेटा हो जाए भगवान। आप लोग क्या मांग, सच्ची बताएं, आप लोग ना अभी ऊपर उठे ही नहीं। बेटा बेटी पैसा कौड़ी, इससे ऊपर उठकर कभी आपने कुछ देखा ही नहीं। कुएं का मेंढक कुएं को ही संसार मान लेता है। कभी वो बाहर निकले तो पता चले कि इससे भी बड़ा एक संसार है। लेकिन सारी जिंदगी जो आदमी कुएं में रहता है, मेंढक, वह कुएं को ही सारा संसार मानता। यही है सब कुछ, इससे बाहर कोई दुनियादारी नहीं है। ऐसा कौन मानता है। मेंढक। आप कुएं के मेंढक ना बनना। आप लोगों को लगता है बेटा बेटी के सिवा कुछ है ही नहीं, पैसा कौड़ी के सिवा कुछ है ही नहीं। मेरी माँ, इससे बड़ी दौलत भी है, शायद अभी तक उसका स्वाद आपको लगा नहीं, जब लग जाएगा तो दीवाने हो जाओगे। मीरा को यह स्वाद लग गया, और जब स्वाद लगा तो मीरा क्या हो गई। मीरा क्या हो गई, दीवानी हो गई। किसकी दीवानी हो गई मीरा। भगवान की दीवानी। क्या मीराबाई ने बेटे में मन लगाया, क्या बेटी में मन लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसे बेटा बेटी से भी बड़ी दौलत मिल चुकी थी। एक बात बताओ, आपके सामने सिक्के पड़े हों, 1-1 रुपए के 2-2 रुपए के सिक्के हों, और 2-2 हजार के नोट हों। एक तरफ 2000 के नोट हों, 2000 के नोटों का ढेर लगा है, और एक तरफ चिल्लर रखी है, 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के रखे हैं। और आपके अधिकार में एक चीज आने की है। आपके पिताजी कह दें कि एक तरफ चिल्लर का ढेर है, एक तरफ नोटों का ढेर है। बेटे से बाप कहे कि उठा ले, तुझे जो चाहिए, जो तू उठा लेगा वो तेरा। आप क्या उठाएंगे। इतनी देर लगती है आपको डिसीजन लेने में।
इतने में तो आपका भाई उठा के भाग जाएगा, और जिठानी होगी तो पहली भाग जाएगी लेके। इतनी देर ना लगाना। क्या लेके भागेंगे आप? क्या उठाएंगे? 2000 के नोट। सिंपल है। ये संसार का जो पैसा है, संसार में तुम्हारा बेटा बेटी, पैसा कौड़ी, ये सब चिल्लर है। और भगवान के चरण, भगवान का भजन तो 2000 का नोट है। कीमती वो है, भगवान कीमती है, संसार कीमती। लेकिन आप लोग चिल्लर को ही अपना माई बाप समझ बैठे हैं, क्योंकि आपने अभी नोट देखे ही नहीं है। चिल्लर को ही समझ रहे हैं सब कुछ। इसलिए बता दो लोगों को कि भगवान के चरण पकड़ा करें, संसार के लोगों को ना पकड़ा करें। मीराबाई ने सोना चांदी छोड़ दिया, मीराबाई ने धन दौलत का त्याग कर दिया, और किसे पकड़ लिया? बताओ मेरी मां। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। और जब भगवान को पकड़ा तो क्या हुआ? अमर होगी कि नहीं?